सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय से संबंधित अर्थांतरन्यास अलंकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व अनुप्रास अलंकार देखा। आज हम अलंकारों की जो श्रृंखला है, इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थी आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं अलंकारों की श्रृंखला में अर्थांतरन्यास अलंकार। तो आज हम देखेंगे अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। लक्षण है सामान्यम वा विशेषो वा तत् अन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतरन्यासः साधर्मेण इतरेण वा। सामान्यम वा विशेषो वा तत् अन्येन समर्थ्यते, जहां पर सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाता है, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। सामान्य व विशेषो, जहां सामान्य का विशेष के द्वारा, व तत् अन्येन या फिर विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थ्यते समर्थन किया जाता है, यत्र जहां पर स अर्थांतरन्यास है साधर्मेण इतरेण वा, तो वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है जो साधर्म्य व इतरेण वेधर्म्य प्रकार से होता है। तो देखिए, वस्तुतः इसके अंदर शुक्तियों के माध्यम से जहां अर्थ संपादन करवाया जाता है, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो देखना, जहां सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाता है, यानी कोई एक सामान्य बात कह दी, कोई सामान्य बात कह दी और उस सामान्य बात का विशेष कथन के द्वारा समर्थन किया जाता है, या कोई फिर विशेष कथन कह दिया, विशेष बात कह दी और उसका सामान्य बात के द्वारा समर्थन किया जाता है, वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। वस्तुतः इसमें शुक्तियों, देखना, जो शुक्तियां हैं तो वो शुक्तियां ज्यादातर अर्थांतरन्यास अलंकार के अंतर्गत ही आती हैं। एक बार फिर देखना, वस्तुतः शुक्तियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? शुक्तियों के माध्यम से जहां अर्थ संपादन करवाया जाता है, तो जहां पर शुक्तियों के माध्यम से अर्थ संपादन करवाया जाता है, वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अर्थांतरन्यास शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए विद्यार्थियों, अर्थांतरन्यास शब्द का अर्थ है एक अर्थ का समर्थन करने के लिए अर्थांतर यानी दूसरे अर्थ का न्यास रखना। अर्थांतरन्यास, जो अर्थांतरन्यास शब्द है, इसका अर्थ है एक अर्थ का समर्थन करने के लिए अर्थांतर यानी दूसरे अर्थ का न्यास रखना। इस समर्थक वाक्य की स्थिति चार प्रकार से संभव है, परंतु अर्थांतरन्यास में समर्थक वाक्य का साधर्म्य व वेधर्म्य पूर्वक समर्थन मानने पर इसके 8 भेद हो जाते हैं। तो एक तो होता है साधर्म्य पूर्वक समर्थन, यानी समान धर्म, समान गुण, समान विशेषता, और एक होता है वेधर्म्य, यानी असमान गुण, असमान विशेषता, असमान धर्म। तो यानी साधर्म्य और वेधर्म्य पूर्वक समर्थ न मानने पर इसके कितने भेद हो जाते हैं? 8 भेद हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से साधर्म्य के 4 भेद हो गए, कौन कौन से? सामान्य का जो सामान्य कथन है उसका विशेष से समर्थन, दूसरा है विशेष का सामान्य से समर्थन, तीसरा है कार्य का कारण से समर्थन, और चौथा है कारण का कार्य से समर्थन। सामान्य का विशेष से समर्थन और विशेष का सामान्य से समर्थन, कार्य का कारण से समर्थन और कारण का कार्य से समर्थन, ये हो गए साधर्म्य पूर्वक। तो इस प्रकार से एक तो हो गया साधर्म्य पूर्वक, इसके ये 4 भेद हो गए, और ये ही वेधर्म्य पूर्वक 4 भेद हो गए। वेधर्म्य पूर्वक सामान्य का विशेष से समर्थन वेधर्म्य पूर्वक, विशेष का सामान्य से समर्थन
वेधर्म्य पूर्वक है, और कार्य का कारण से समर्थन वेधर्म्य पूर्वक है, और कारण का कार्य से समर्थन। तो 4 साधर्म्य है और 4 वेधर्म्य, इस प्रकार से इसके कितने वेद हो गए? 8 वेद हो जाते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम साधर्म्य पूर्वक और वेधर्म्य पूर्वक अर्थांतरन्यास के उदाहरण देखते हैं। साधर्म्य पूर्वक जो अर्थांतरन्यास है उसका उदाहरण क्या है? हनुमान अवधिम एतर्थ दुष्कर्म किम महत्तम नाम, अर्थात यहाँ प्रथम कथन हनुमान अवधिम एतर्थ, हनुमान जी समुद्र को तैरकर पार कर गए, विशेष कथन है। समुद्र को तैर करके पार करना विशेष बात है, सामान्य बात नहीं है। इस समुद्र को तैरना या समुद्र को पार करना एक विशेष बात है। और दूसरा कथन है दुष्कर्म किम महत्तम नाम, यानी महान पुरुषों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, महान पुरुषों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, ये सामान्य बात है। क्योंकि महान पुरुषों के लिए सामान्य बात है, महान पुरुष होते हैं उनके लिए तो कोई बात होती है वो सामान्य होती है, यानी उनके लिए तो कोई कठिन होता ही नहीं है, तो ये सामान्य बात है। तो पहले जो कथन दिया गया है वह विशेष कथन है, विशेष कथन है। तो विशेष कथन क्या है कि हनुमान जी समुद्र को तैरकर पार कर गए, यह एक विशेष बात है। दूसरा कथन है कि दुष्कर्म की में महात्म नाम, यानी महान पुरुषों के लिए क्या कठिन है, तो यह सामान्य बात है महान पुरुषों के लिए। तो इस प्रकार से यदि विशेष कथन का सामान्य कथन से साधर्म्य में समर्थन होने से यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने पहले भी देखा था कि सुक्तियों के माध्यम से जहां पर ज्यादातर जो अलंकार पूछा जाता है उसमें अर्थांतर न्यास होता है, जिसमें एक बात कही जाती है और उसका फिर समर्थन किया जाता है। तो यहाँ पर यानी हनुमान जी समुद्र को तैर कर पार कर गए, यह कथन कहा गया, और उसके बाद में उसका समर्थन किया गया है कि दुष्कर्म की महात्मा महान पुरुषों के लिए कठिन क्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पर साधन में समर्थन होने से यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। हाँ तो विद्यार्थियों, साधन में पूर्व के अर्थांतर न्यास का अगला उदाहरण देखते हैं। साधन में भेद का उदाहरण, निज दोषावर्त मनसा मति सुंदर में भाति विपरीतम। सामान्य बात है कि जब मन में दोष हो तो अच्छी चीज भी बुरी दिखाई देती है, सुंदर चीज भी बुरी दिखाई देती है। देखना, निज दोषावर्त मनसा मति सुंदर में भाति विपरीतम, यानी सामान्य बात है कि मन में दोष हो तो सुंदर चीज भी कुरूप दिखाई देती है। पश्यति पितोपहतः शशि शुभ्रम शंखम अपि पीतम, यानी चंद्रमा के समान सफेद शंख है, फिर भी जो पीलाग्रस्त रोगी है उसको वह शंख पीला दिखाई देता है। तो यह एक विशेष बात है। सफेद चीज है वो, यदि सफेद चीज है वो यदि पीली दिखाई दे रही है, सफेद चीज है वो पीली दिखाई दे रही है, तो यह विशेष बात है। तो यहाँ पर सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन किया गया है। तो देखना, यहाँ पर मन में दोष होने पर अच्छी बात बुरी लगती है, इस सामान्य तथ्य का समर्थन पीलियाग्रस्त रोगी को शंख पीली नजर आती है, इस विशेष कथन से किया गया है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो यहाँ पर कथन का उसके बाद में समर्थन किया जाता है, वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं अगला वेधर्म्य पूर्वक उदाहरण, वेधर्म्य भेद का उदाहरण देते हैं। तो कहा गया है कि गुणानामेव दोरात्म्यात् धुरी धुर्यो नियुज्यते असंजात किन स्कंध सुखम सविति गोरगले। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस उदाहरण में उत्तम पुरुष ही सदैव कार्य में सन्निविष्ट किए जाते हैं, उत्तम पुरुष ही सदैव कार्य में लगाए जाते हैं। इस सामान्य का समर्थन दुष्ट बैल ही कंधे पर चिन्ह धारण किए बिना सुख पुरुष होता है, यानी जो उत्तम पुरुष हैं वो ही कार्य में हमेशा प्रयुक्त किए जाते हैं, सन्निविष्ट किए जाते हैं। उत्तम पुरुषों को ही कार्य में हमेशा लगाया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से यदि कोई बैल है वो दुष्ट है तो उसके कंधे पर यानी कोई भी भार नहीं डाला जाता है, तो वह सुखपूर्वक शयन करता है। यह वेधर्म्य पूर्वक विशेष सामान्य का समर्थक है, अतः यहाँ पर वेधर्म्य पूर्वक अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? वेधर्म्य पूर्वक अलंकार है। अगला उदाहरण एक और देखना, सहसा विदधीत न क्रियाम
अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कथन कह दिया, अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा विधि क्रिया अविवेक है परमापदाम पदम, क्योंकि जो अज्ञान होता है सभी आपदाओं का घर होता है। तो यानी अचानक कोई बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यह कथन कह दिया। उसके बाद में और इसका समर्थन किया गया है कि अज्ञान सभी आपदाओं, क्योंकि अज्ञान सभी आपदाओं का घर होता है, इसलिए बिना विचारे कोई कार्य, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान सभी समस्याओं का घर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने अर्थांतर न्यास अलंकार के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधी अध्ययन करते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।